आज हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखे थे पीरियोडिक टेबल वैलेंसी कैसे आती है। मैंने उसका एक थोड़ा सा आइडिया बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप के डिवीजन है, कैसे हैं और क्यों हैं। आज हम देखने वाले उन्हीं के आगे थोड़े से एलिमेंट्स की स्टडी। तो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए। अभी आपको टीचर लोग सबसे पहले बोलते हैं कि वैलेंसी याद करिए। मैंने आप लोगों को कल बताया था एस ब्लॉक में आता है हाइड्रोजन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बड़ी अच्छे से याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो भाई पिछला लेक्चर देखिए, पीरियोडिक टेबल याद करिए। कैसे याद करना है मैं बताता हूँ, बैठ के घोटना नहीं है। कैसा करना है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पहले खुद से। क्या करेंगे, आप पीरियोडिक टेबल लाएंगे मार्केट से या आपके रूम में अगर लगी हुई होगी तो उसको बस बैठ के देखिए। बड़ी वाली एक एक्सपांडेड पीरियोडिक टेबल आती है जिसमें उसके स्ट्रक्चर भी दिए रहते हैं, मास नंबर भी दिए रहते हैं, ज्योमेट्री भी दी रहती है, सब कुछ। मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर उसका स्टेट वगैरह सब कुछ दिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप उनको जब ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद बनेगा। क्यों क्लोरीन के ऊपर क्यों फ्लोरीन है और क्लोरीन के नीचे क्यों ब्रोमीन है, आपको मालूम चलेगा। धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल याद हो जाएगी। कहीं से भी अगर मैं आपको पूछ लूंगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ, कुछ बच्चे बता देंगे 30, कुछ बच्चों को सोचना पड़ेगा मतलब वो शुरू से हाइड्रोजन हीलियम से पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल ऐसे याद नहीं होती। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 6 तो आपको पीरियोडिक ये टेबल पढ़ना नहीं है, 6 1 6 6 2 12, ऐसे नहीं। आपको तुरंत जबान पे रहना चाहिए 36। ये टेबल याद करने का मकसद होता है। वैसे पीरियोडिक टेबल भी एक टेबल ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई एलिमेंट है, जैसे बताओ मेरे को मर्क्यूरी का नंबर, आपकी जबान पे 80 होना ही चाहिए। आपको शुरू से, अब सोचिए आप 1 से लेके 80 तक पढ़ रहे हैं, उतने टाइम में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, उसमें कॉमन ट्रेंड्स निकालिए, आपको खुद ब खुद पीरियोडिक टेबल याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मैंने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था कि 1 जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका मतलब क्या होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिनोटेड बाय जी। अब देखो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के साथ डिफर करता है, और जो प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। अब किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं किसी की भी एटॉमिक स्टेट की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। मैंने आपको कल एक शेल का कंसेप्ट पढ़ाया। क्या कंसेप्ट था, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग बेस एग्जांपल मानेंगे और अभी ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होगी, ठीक है ना। शेल और ज्यादा रहती है, अभी मैं बाकी इलेक्ट्रॉन मिटा रहा हूं और बस ये कंसीडर करने बोल रहा हूं कि आप कंसीडर करिए हाइड्रोजन की पहली शेल में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अब देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी और से, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं बॉन्डिंग पे नहीं आ रहा, अभी मैं आपको बस कच्चा कच्चा बता रहा हूं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1। आपने एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि एक गरीब को 99 सिक्के दे दिए थे तो उसकी रातों की नींद चली गई थी एक बड़े अमीर आदमी ने। ठीक है ना, एक कोई प्रेमचंद या किसी की तो ऐसी कहानी बचपन में आती है। ठीक है ना, आप हिंदी लिटरेचर उठा के देखेंगे, पता नहीं शायद अभी सिलेबस चेंज हो गया होगा। तो इनकी कहानी भी सेम वैसे ही रहती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन तो होते पर कंप्लीट नहीं हो पाते। समझ में आया क्या। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब वो कहीं से भी आ सकता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं से भी, तब ये बॉन्ड बनाएगा किससे, जिसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिया या शेयर किया है। जैसे सपोज करिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है आपके किसी दोस्त के साथ। आपके पास सपोज कर लीजिए 10 करोड़ रुपए हैं और आपके दोस्त के पास भी 10 करोड़ रुपए हैं। बिजनेस चालू हो रहा है 20 करोड़ में। तो क्या करेंगे आप, अगर आपके पास पैसे नहीं भी, अगर आप दो अनजान लोग भी हैं पर अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो एक बॉन्डिंग बन जाएगी पैसों की। ठीक है ना, पार्टनरशिप के हिसाब से पैसा बटेगा उसके बाद। तो भाई यही चीज होती है एटम के अंदर भी। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो क्या होता है, तो वो एक बॉन्डिंग के अंदर आ जाते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेंडशिप एक बॉन्ड है वैसे इनका भी बॉन्ड होता है। अभी मैं बॉन्ड पे नहीं आ रहा, बस एक बॉन्ड से बंध जाते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड से बंध जाते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक। अब मैं आपसे वैलेंसी की डेफिनेशन पूछूं तो वैलेंसी की डेफिनेशन गलत पढ़ाई जाती है। वैलेंसी की डेफिनेशन शायद पढ़ाई भी नहीं जाती, पता नहीं क्या। वैलेंसी क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे भाई
जो सबसे बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है, सब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैलेंसी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब अगर कोई एटम 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 4। कोई सेम एटम अगर कहीं और 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैलेंसी एक बहुत ही वेरिएबल टर्म है, वो फिक्स नहीं है कि बिल्कुल यही होगी कि यही होगी। कुछ एलिमेंट्स में फिक्स है, बट कुछ एलिमेंट है जैसे आयरन, आयरन की वैलेंसी इज नॉट फिक्स, कॉपर की वैलेंसी इज नॉट फिक्स। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक, जिंक नहीं कॉपर तक, इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। मतलब ये एक वैलेंसी एक टाइम पे 1 2 3 4 कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं, 7 तक। 7 बॉन्ड कौन बनाता है? मैग्नीज बनाता है, और हम बाद में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे। ठीक है ना, 12th वगैरह में देखते हैं, और शायद 10th में भी एक KMnO4 एक कंपाउंड आएगा, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और KMnO4, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे ले जाके, पर अभी वो जरूरी नहीं है, अभी आप ध्यान से समझिए क्या। इसके बाद कुछ मैंने क्या बोला, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी बहुत ही क्या होती है, सेम होती है, जैसे मतलब फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो इसकी वैलेंसी भाई यूनिवर्सल है, एक ही होगी। ठीक है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर दे सकता है और इनर्ट हो सकता है, और या तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले सकता है, या अपनी अंदर की शेल को पूरी कंप्लीट कर सकता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, तो ये चीज है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब इसके आते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे, जो होता है हीलियम। हीलियम पे देखो भाई लोग, हीलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब कोई आदमी बहुत धन संपत्ति कमा ले, ठीक है, अब उसको जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं है ना, भगवान का भजन करे या जो भी अपने मतलब हॉबी परसीव करे, कुछ काम ना करे, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। वो एक ऐसी स्टेट आती है, सबकी आती है, ठीक है ना, तो रिटायरमेंट का ये मतलब है। तो आप समझिए जो हीलियम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन है ना, इन लोग का रिटायरमेंट हो गया है, मतलब इनको अब कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करिए अभी आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आपका एंड गोल क्या है? अगर मैं एंड गोल की बात करूं तो, अगर मैं एंड गोल की बात ना करूं तो अभी आप बोलेंगे भैया हम खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी बोले तो हैप्पीनेस वाली खुशी, ठीक है ना, गलत मत समझना। भैया हम पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे माँ बाप को प्राउड करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद कुछ बच्चे बोलेंगे सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, मजा आता है। ठीक है, पर आपका एंड गोल क्या है? माँ बाप खुश कब होंगे? जब आप अपने पैरों पे स्टैंड करेंगे। स्टैंड तो आप अभी भी हैं, पर कैसे? फाइनेंशियली। ठीक है ना, तो ये चीज की जरूरत किसको नहीं है? अगर मैं एटॉमिक लेवल पे देखूं तो हीलियम, आर्गन, जेनॉन, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फील्ड है। अरे समझ में आया कि नहीं? एंड गोल क्या है? पैसा कमाना। अब आपके पास जितना पैसा अगर आ जाएगा तो आप रिटायरमेंट ले लेंगे। ये लोग ने भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, सन्यासी हैं, तभी एक कोने में पीरियोडिक टेबल के पड़े हुए हैं। ठीक है ना ये लोग। अभी देखना, हीलियम की वैलेंसी इस कारण आ गई 0, इसकी कितनी थी? 1। अब तीसरा है लिथियम। ठीक है, लिथियम। अब सपोज करिए लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, कैसे? 1 2 3, एक 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ध्यान से समझिए, आपका एक गोल है ना, इसको बिल्कुल लाइफ से कनेक्ट करके देखना है। आपका एक गोल है क्या? घर खरीदना। आपने घर खरीद लिया, आपको कल के दिन पैसों की जरूरत पड़ी, कहां से निकालेंगे? घर बेच देंगे क्या? कोई नहीं बेचेगा। ठीक है ना, क्या करेंगे आप या तो बैंक से लोन लेंगे, या तो आपकी सेविंग से, तो पहले पहले आप सेविंग देंगे, आपकी जितनी आपने सेविंग करके रखे होगे घर को छोड़ के। तो देखो इसका अंदर का एक घर बना हुआ है, इसका अंदर का स्टेबल सिस्टम चल रहा है पूरा, और इसका जो एक बाहर इलेक्ट्रॉन है सेविंग, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो यही देगा बाहर। समझ में आया क्या? ठीक है ना। अरे जैसे 10 रुपए की गुपचुप खाना जेब में नहीं तो क्या पेपर रख देगा क्या घर के? नहीं ना। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बाहर, क्योंकि इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 अंदर की शेल में, एक बाहर। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम में क्या होता है? बेरिलियम में वैलेंसीज की 2 जाती है। कैसे 2 जाती है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ध्यान से समझना, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम चीज इसके साथ। ठीक है, अगर मान लो बॉन्ड बनाना तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर पे। मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बताया? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम। और मैं आपको एक डेफिनेशन और बता रहा हूं, द मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये 2 वैलेंसी क्या है? यूनिवर्सल है, डेफिनेशन सॉरी, और ये चेंज नहीं होती। किसी भी एटम के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कितने बनाए जा सकते हैं? जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अब आप बोलेंगे भैया क्लोरीन में 7 होते हैं, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। अभी आएंगे क्लोरीन पे, कुछ होशियार बच्चे होंगे जिनके मन में डाउट आ रहा है, भाई
हायर स्टडीज की किताबें उठा के देखना, क्लोरीन ने भाई 7-7 बॉन्ड भी बनाया है, सल्फर ने 6-6 बॉन्ड भी बनाए हैं। H2SO4 जो हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे ना, उसमें सल्फर के 6 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अभी उन सब पे नहीं आ रहे, अभी बस आप इनको बिल्कुल डेफिनेशंस को क्लियर करते चलिए, ठीक है ना, आपको इतनी हायर स्टडी है भी नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं 5वें नंबर पे, बोरॉन। बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। फिर से क्या करेगा, देखो भाई 8 में 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। अब आप सपोज करिए आपके पास पैसे नहीं है, अब आप बैंक गए, बोले 1 लाख का लोन चाहिए, बैंक देगा क्या, भगा देगा आपको बैंक, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ ना कुछ होने चाहिए वहां पे पेपर जमा कराने के लिए। समझ में आया कि नहीं। मैं बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उन स्कैम एप्स की बात नहीं कर रहा जो कि मतलब लोन के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है ना। आपके पास 3 रुपए, आप 5 रुपए लेने की बात करोगे क्या, नहीं। आप क्या बोलोगे कि एक काम कर, 3 रुपए इन्वेस्ट कर दे। 3 रुपए कहाँ इन्वेस्ट कर दे, एफडी में या कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। तो 8 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 5 का लोन लेना। सेम इस पे भी चलता है। तो क्या है, बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, बाहर चले जाएंगे। अब आते हैं कहानी किस पे, छठा नंबर बहुत जरूरी, कार्बन। इस पे पूरे चैप्टर का नाम ही है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो भाई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी पॉसिबल नहीं और 4 इलेक्ट्रॉन देना भी पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि बीच की स्टेट है। बीच की स्टेट मतलब गोल इसको आधा पूरा भी हो गया और आधा पूरा भी नहीं हुआ है। मतलब इसका बोर्ड का सिलेबस आधा पढ़ के हुआ है उस बात की भी खुशी, और आधा पढ़ के नहीं हुआ उस बात का गम भी है इसको। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दे नहीं सकता, मतलब दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने बाहर जाएगा नहीं। और ये पढ़ू कि नहीं पढ़ू, इसके मन में हमेशा ये रहेगा कि यार पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इसका मन नहीं लगेगा यार, ये भी करना है ये भी करना है। समझ में आया। इसलिए कार्बन जो रहता है ना, एक बहुत ही मतलब ना +4 बना सकता है, मतलब ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। बहुत बीच की स्टेट में फंसा हुआ है। तो अभी क्या करेगा इस कंडीशन में, तो सबसे अच्छी चीज है वो क्या, दोस्तों को घर बुला लेगा और साथ में पढ़ेगा, ताकि दोस्ती भी ना छूटे और पढ़ाई भी पूरी हो जाए। तो कार्बन जो है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आता है कोवेलेंसी का कंसेप्ट। कोवेलेंसी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा था बॉन्ड नहीं पढ़ाऊंगा, पर अगर आप कोवेलेंट की टर्म को 2 हिस्सों में काट के देखें तो को मतलब आता है टुगेदर और वैलेंसी मतलब आता है क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब साथ में बॉन्ड बना लेगा। मतलब क्या करेगा, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब समझते हो, साथ में जब आप पढ़ाई करते हो तो नोट्स वगैरह देते हो ना, ठीक है। अभी शायद अब ऐसा जमाना नहीं रहा जब टॉपर लोग अपने नोट्स किसी को देना, शायद है ना, हमारे टाइम पे तो होता था। जो क्लास के एकदम टॉप के बच्चे रहते थे वो अपने नोट्स किसी को नहीं देते थे, अब शायद जमाना बदला हो, ठीक है, जेनजी। तो एक कोवेलेंसी यही है, शेयरिंग। कार्बन में समझ में आ गया ना, +4 बना सकता ना -4 बना सकता, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा, मतलब तेरा भी और मेरा भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझते आगे, 7वां नाइट्रोजन। अब देखो भाई नाइट्रोजन से कहानी उलटने लग गई। अब नाइट्रोजन के पास भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ, आउटर मोस्ट शेल में। कहाँ, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तब एक बात बताओ, इसके पास जब इतना पैसा है, 5 इलेक्ट्रॉन, आप अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखे, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई या कोई भी इंडस्ट्री, उन पे भाई डेप्थ रहता ही है। डेप्थ मतलब समझते हो, कर्ज। वो लोग एफडी नहीं करा, वो एफडी मतलब अपना पैसा कहीं और, मतलब उनके पास कैश में भी रिजर्व रहते हैं और उनके पास डेप्थ भी बहुत सारा रहता है। तो भाई उनको लोन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। वो तो इतने हैं कि वो तो बैंक खरीद ले खड़े खड़े, पर वो लोन क्यों लेते हैं, लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है, उनको मालूम है कि हम खुद के पैसों से ज्यादा बना लेंगे और इंटरेस्ट उतना जमा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये जो नॉन मेटल आते हैं ना, ये ऐसे कुछ ऐसी सोच के रहते हैं क्या, कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही, पर ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने को सोचते हैं क्या, कि हम दूसरे वाले भी इलेक्ट्रॉन रख लें। इसका कंसेप्ट, अगर मैं कंसेप्ट पे, जब इनका साइज छोटा होता है, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं ये, पर मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में अभी दिक्कत जाएगी, इसलिए आप सिर्फ इतना समझिए, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनको 3 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी पड़ती है, इसीलिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लेना इनको आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन देना। अब आप सोचिए, आप स्कूल आए, अगर आप सिर्फ एक, मतलब आपके पास बॉटल वगैरह भी है, ठीक है, आप सिर्फ बॉटल लेके स्कूल आए, आपकी बॉटल गुम गई तो चलेगा, ठीक है, घर पे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप स्कूल आए, टिफिन और बॉटल लेके आए, तो आप टिफिन बॉटल गुम गई, चल ठीक है भाई तूने चला लिया, घर पे कुछ नहीं बोले। अगर आप स्कूल गए, टिफिन बॉटल भी घुमा दिए और बैग भी घुमा दिए, तो फिर तो जय हिंद श्रीमान हो जाएगा आप लोगों का, आपको घर में पढ़ेंगे फिर। इनके साथ भी ऐसे ही होता है भाई, इनके पास चीजें ज्यादा होती है और ये घुमाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं आप लोग, आप पूरा सामान स्कूल में लेके जाते हैं पर दोस्त की पेन टाप लेते हैं, टापते ना, ये नाइट्रोजन का काम भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन और इसके बाद वाले सारे, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी ऐसे ही है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है। आप सब कुछ बुक्स वगैरह सब कुछ लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, दोस्त की 2 पेन किसने टाप लिया, ऑक्सीजन ने। इसके बाद आता है क्या, फ्लोरीन।
फ्लोरीन के पास भी ऐसे ही है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, 7 इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और फिर से 10वें नंबर पे आता है कौन, साधु पुरुष, नियॉन, जिसको भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिसको मतलब जिसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। एक बच्चा होता है ना जो अपना बिल्कुल एकदम एक कंपास लेके आता है पाउच में, बिल्कुल रेड पेन, ब्लू पेन, नीली पेन, है ना, दुनिया भर की पेन, पेंसिल, वो टिच टूच वाली पेंसिल, तो ये नियॉन भाई ऐसे ही है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं किसी भी चीज की, अपना काम करता है, टीचर पढ़ाता है तो पढ़ता है, और जितनी तनख्वाह उतना काम है भाई, ठीक है ना, नियॉन का। अब मैंने कुछ बच्चों को देखा हूं, मैंने इतने फन वे में इसलिए आपको बताया ताकि आप इसको रटे ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे याद करते हैं, 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है ना। ऐसे मत करना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना भाई, तो अगर आपने कहीं पे भी मिस आउट कर दिए 2-3 नंबर, तो आप, चलो मैं बोलता हूँ 20 तक तो आप याद कर लोगे, 20 के बाद क्या फिर, 20 के बाद आपको दिमाग में आएगा ही नहीं वो चीजें जो आप 12th में पढ़ने वाले हो। इसलिए आप अपने कंसेप्ट अभी से क्लियर करके चलो, क्या कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। कार्बन क्यों +4 +-4 नहीं बना रहा, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा इस कारण, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग आगे, मैं वैलेंसी लिख दे रहा हूं आगे, क्या क्या देखो, नियॉन की होती है 1, नियॉन की होती है 0 वैलेंसी। उसके बाद नियॉन के बाद आता है सोडियम, सोडियम किसके नीचे, लिथियम। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से, है ना, विजुअलाइज करना कल की पीरियोडिक टेबल। देखो हीलियम 0 वैलेंसी और नियॉन 0 वैलेंसी, तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे इमेजिन करूं तो देखो हीलियम की 0 वैलेंसी, उसके नीचे नियॉन की 0 वैलेंसी, कल पीरियोडिक टेबल में लोग नीचे थे। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिथियम की 1 वैलेंसी, लिथियम इसके नीचे था। उसके बाद बेरिलियम की 2 वैलेंसी, बेरिलियम लिथियम के बाजू में था। उसके बाद बोरॉन की 3 वैलेंसी, बोरॉन इधर पे था, ठीक है। उसके बाद कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन यहाँ पे था। कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, इसके नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी सेम टू सेम ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। सिलिकॉन की चिप सेमीकंडक्टर इसलिए बनते हैं, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन का बड़ा भाई है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो नाइट्रोजन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, क्यों, 3 वैलेंसी, देखो यहाँ से वैलेंसी इंक्रीज हुई, यहाँ पे इनर्ट गैस जाते जाते वापस से 0 होने लगते, रिलेट करके पढ़ो, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, और आखिरी है फ्लोरीन की क्या, 1 वैलेंसी। अब देखो भाई, कुछ बच्चे बोलते हैं ऑक्सीजन की -2, याद रखना -2 इज नेवर अ वैलेंसी, -2 इज ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ बच्चे को मैंने पूछा कि भाई सोडियम की वैलेंसी बताओ, तो +1 बोलते हैं भाई, +1 -1 तो वैलेंसी होती नहीं है, वैलेंसी तो नंबर है, डेफिनेशन फिर से क्या, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम। क्या कभी कोई नंबर माइनस में जा सकता है, नहीं जा सकता, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को 11 रुपए दे दे और तेरे पास 10 ही रुपए, तो क्या तू 11 रुपए दे सकता है, नहीं दे सकता भाई। समझ में आया कि नहीं आया, सेम इनके साथ भी यही सीन है। अब देखो फ्लोरीन के नीचे जस्ट आता है क्लोरीन, कल पीरियोडिक टेबल, उसकी वैलेंसी भी कितनी, 1। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, उसकी वैलेंसी कितनी, 2। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस। अब आप बोलोगे फॉस्फोरस की वैलेंसी भैया 3 भी लिखी है, 5 भी लिखी है, किताब में 3 भी है 5 भी है, कैसे है मैं बता दूंगा, ठीक है ना, लोड नहीं लेने। बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, बोरॉन की वैलेंसी भैया 3 बताए थे, एल्यूमिनियम की भी 3 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन की 4, तो सिलिकॉन की भी 4। तो भाई ये आपने आज एक चीज और ऑब्जर्व की है, यहाँ पे अभी मैं सोडियम की 1 वैलेंसी बताने वाला था, देख लो भाई सोडियम की 1 कैसे, क्योंकि लिथियम की भी 1, हाइड्रोजन की भी 1। अरे समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद बेरिलियम के नीचे क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी 2 होती है, बेरिलियम की कितनी थी, यहाँ से देखो 2 होती है। आपको ज्यादा लोड नहीं लेने का, अगर आपको 20 तक एलिमेंट इज्जत से भी आ गए ना, इज्जत से बोले तो ऐसे, तो आपको लोड आएगा ही नहीं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को हार्ड वो लोग बोलते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल से डर लगता है। पीरियोडिक टेबल अगर आपने क्लियर कर लिया, आपकी आधी केमिस्ट्री आपकी जेब में। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां से आगे पढ़ते हैं, हीलियम के बाद नियॉन के नीचे आता है आर्गन। आर्गन को भी भाई दुनियादारी से मतलब नहीं, आर्गन भी कितना, 0 वैलेंसी, क्यों, इनर्ट गैस ग्रुप। तो भाई आपको मैंने वैलेंसी बेसिक बेसिक क्लियर कर दिया हूं, अब मैं चलता हूं कंपाउंड की तरफ, कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, ध्यान से समझना। आपने किताब अभी पढ़े होगे तो आपको पता चला होगा AlCl3, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, AlCl3 होता है, Na2O होता है, NaOH होता है, MgO होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब मैं क्यों पे आता हूं, ठीक है ना। मैं 4 एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, आई होप कि आप इनको यूज करके
बड़े बड़े कंपाउंड्स आप खुद बना लेंगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। स्कूल में बताते हैं क्या कि आप क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए वैलेंसी का, मतलब सोडियम की वैलेंसी अगर कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये आएगा Na2O, इसका जो 2 है वो सोडियम के साथ आ जाएगा ऐसे। ये ठीक है, कन्वेंशनल है, मतलब कर सकते हैं, पर भाई ये बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल मतलब जिस पे रिलाय कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे कंपाउंड बढ़ेंगे ना आगे, तो ये जो मेथड है ये थोड़ी सी काम नहीं करती है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना क्यों ये इसलिए काम नहीं करती है, क्योंकि देखिए सोडियम, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं सोडियम का, इसका सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा जात के बाहर है, अकेला पड़ा हुआ है, या अकेले पड़े होने के कारण क्या होगा, ये अब देखो ये बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं रहना, ठीक है ना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अब ये तो बाहर तो निकल गया, अब ये कहां गया, अभी बताता हूं मैं कहां गया। अब आया एक और पिक्चर में, क्या, ऑक्सीजन। अब ये था ऑक्सीजन, 1 2 शेल में, उसी शेल में 1 2 3 4 5 और 6। क्यों 6, क्योंकि 6 + 2 = 8, ऑक्सीजन का नंबर कितना, 8, ठीक है। ज्यादा मत बना देना, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पे ध्यान दो कि एक जो सोडियम था वो कहीं गार्डन में अकेला तो जाएगा नहीं, सोडियम हमेशा जाएगा। अरे यार तुम एक चीज को इमेजिन करो ना, कि हवा है तो हवा में क्या एक एटम रहेगा क्या किसी चीज का, नहीं रहेगा ना, 2-3 एटम साथ में रहेंगे, या इस पूरे रूम में 5-6 एटम तो होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रूम है और एक एटम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल नहीं है ना। मान लो अगर मैं कोई मतलब कोई रेयर एलिमेंट आ गया, तो सोडियम या कोई भी मेटल जो रहता है वो थोड़े ग्रुप में रहते हैं, समझ में आया। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मिला क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पर आप एक बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से इसका काम हो गया क्या, अरे इसका काम हो गया क्या, नहीं ना, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो इसी के जैसा एक सोडियम यहां पे आएगा, और ये सोडियम आने के बाद ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। और ऑक्सीजन को इसका इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, अगर आप काउंट करेंगे, देखिए बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब बॉन्ड बन गया। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, और सॉरी सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम। ऐसे आते हैं भाई फॉर्मूले, समझ में आया कि नहीं आया। ये पहला तरीका साइंटिफिक। अब जिनको नहीं समझ में आया, मेरे पास एक और तरीका है। सपोज करिए आपके 2 हाथ हैं, आप ऑक्सीजन है, आपको अपने वो संकली खेलते हैं ना बचपन में, संकली मतलब दोस्त का हाथ पकड़ना पड़ता है। इमेजिन करिए आपका दोस्त का एक ही हाथ है और आपके 2 दोस्त है और दोनों के एक ही हाथ है। तो आप क्या करेंगे, अब संकली तो बनाना है, तो क्या करेंगे, आप पीछे भागेंगे, एक हाथ पकड़ेंगे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से दूसरे दोस्त का एक हाथ पकड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कितने, आप तो एक ही है ना ऑक्सीजन, आपके दोस्त कितने, 2, उनके कितने हाथ, एक एक हाथ। क्या आपके दोनों हाथ फुलफिल हो गए, बिल्कुल फुलफिल हो गए। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर से लिया है भाई। तो भाई ये देखो Na2O को ऐसे लिखा जाता है, मतलब 2 एटम सोडियम के और ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब एक आप थे और 2 आपके दोस्त थे। ये कंपाउंड बनाने का एक और तरीका है, मतलब आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक AlCl3 का, एक NaOH का भी ले लेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। AlCl3 इसको मैं मिटा दूं, ये सब बकवास लिखा हुआ है। बकवास बोले तो आप अपनी कॉपी में भी ये बकवास लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई नंबर चाहिए तो बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग AlCl3 का एग्जांपल देखने वाले हैं। AlCl3 अभी हमने पढ़ा कि जो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3। कैसे होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 13, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 3, क्यों, 2 सबसे अंदर, 8 उसके बाहर, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर देना है, 3 इलेक्ट्रॉन देना है। 3 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सपोज करिए क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम में ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन आउट इनर मोस्ट शेल में, उसके बाद सेकंड शेल में कितने, 8, 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कौन बोला ये, ऑक्टेट रूल, पढ़े होगे आपने क्लास 9th में, तभी जाके एलिमेंट कोई भी स्टेबल होता है। तो इसको 1 2 3
4 5 6 7, 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। कहां से देगा ये? तो देखो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3, तो ये एक क्लोरीन एटम को देगा। तो अब ये जो क्लोरीन एटम है इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको रेड मार्कर से बना दे रहा हूं, ये आ गया। तो ये तो भाई देखो फुलफिल हो गया। अब इसमें 8 की जगह है, ऐसा नहीं कि 9 रख लेगा, ठीक है ना। अब पिक्चर में आएगा क्या? दूसरा क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन अकेला तो होगा नहीं, तो दूसरा क्लोरीन एटम आएगा, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तीसरा क्लोरीन आएगा, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने आए? 3। दैट्स वाई जो AlCl3 होता है, इस एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में 3 एटम क्लोरीन के हैं और एक एटम एल्यूमिनियम का है, क्योंकि एक ही एटम ने 3 एटम को अपनी इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड होते हैं, फिर अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, एक बॉन्ड कौन से टाइप का, अभी मैं आगे बताऊंगा, चैप्टर्स में आएगा, ठीक है ना। अभी एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है इसका, NaOH का एग्जांपल लेते चलो। लास्ट एग्जांपल NaOH का है। MgO आप खुद से देख लेना कैसे होता है, नहीं तो अगले लेक्चर में बता दूंगा MgO, ठीक है ना। अब देखो NaOH का एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे, ध्यान से समझिएगा। सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? अब मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं, ठीक है ना। सपोज करिए ये वाली जो शेल है आउटर मोस्ट शेल है, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कितने रिक्वायर्ड है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। और एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। याद रखना इस डायग्राम में मैंने क्या बनाया? ओनली आउटर मोस्ट शेल। क्या बनाया? ओनली आउटर मोस्ट शेल बनाया हूं, ठीक है। अब देखो NaOH में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, OXY लिख दे रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिया, तो क्या बन गया ये? NaOH। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने Na को ही सामने क्यों रखे? तो याद रखना, आप दुनिया में जितने भी मेटल, नॉन मेटल या जितने भी कंपाउंड देखेंगे, जितने भी कंपाउंड कोई भी XYZ, तो कैटायन हमेशा पहले आता है, कैटायन हमेशा पहले आता है, उसके बाद एनायन आता है, ठीक है ना। NaCl, KCl, AlCl3, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कितने भी आप देख लीजिए, सबसे पहले कैटायन आएगा, ठीक है ना। कैटायन जो बेसिकली होते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली मेटल होते हैं, इसलिए मेटल का नाम हमेशा सामने लिखा जाता है। अरे आप अपना नाम सामने लिखते हो, सरनेम सामने लिखते हो, नाम सामने लिखते हो ना, वैसे ही मेटल भी हमेशा सामने ही लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड में। इसीलिए NaOH मतलब इसका पूरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एक्चुअली में दिया नहीं है, क्योंकि फिर ये भग जाएगा बाहर। तो ये क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है, यहां पे हुआ है शेयरिंग और यहां पे हुआ है गिव एंड टेक, ठीक है ना। गिव एंड टेक नहीं, सिर्फ गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे आऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड को घुस नहीं रहा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। और एनायन क्या होते हैं? नॉन मेटल ही होते हैं, मोस्टली नहीं आएगा इसमें। एनायन इज ऑलवेज क्या? नॉन मेटल्स, ठीक है। अब आप MgO का डायग्राम खुद से देख लीजिएगा, MgO को देखिए कि कैसा क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखे? बॉन्ड बनते कैसे हैं, बॉन्ड के मतलब बॉन्ड बनते कैसे नहीं, सबसे पहले हमने देखे वैलेंसी कैसे निर्धारित होती है, व्हाट इज द रीजन फॉर दी वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर भी बीच में हमने देखे थे, ठीक है। वैलेंसी कितनी हो सकती, कितनी नहीं हो सकती, क्यों होती है, 1 से लेके 10 तक के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वैलेंसी उनकी इतनी ही होती है और क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद हमने 3-4 एग्जांपल लेके देखे कि कंपाउंड जो बन रहे हैं तो 3-2 कैसे आता है, किस बेसिस पे आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शंस के बारे में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।